तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जो अंग्रेजी पढ़ना सीखने वाले हैं। देखिए बच्चे, आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी राज्य से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज का वीडियो बच्चों के लिए है, आप लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं कि हम अंग्रेजी कैसे पढ़ें। तो आप कहीं से भी हो, आप अंग्रेजी के लिए एलिजिबल हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। और आपका जो भी प्यारा सा नाम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले ना हमको मात्राओं को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम मात्राओं को नहीं पढ़ेंगे, मात्राएं नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमको क्या अंग्रेजी पढ़ना नहीं आएगा। अब देखिए, जो अंग्रेजी होता है उस अंग्रेजी में भी दो तरह की मात्राएँ होती हैं। इंग्लिश अगर आपका होता है तो उसमें दो तरह की मात्राएं होती हैं। एक आपका बड़ा खड़ी की मात्रा होगा, जिसमें आप पढ़ते हो ना कि अ का ए की मात्रा, आ का डबल ए, फिर क का के, ख का के एच, इस तरह की जो मात्राएं पढ़ते हो वो कहीं ना कहीं बड़ा खड़ी की मात्रा में आता है। ठीक। दूसरा जो आपका मात्रा आता है वो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट होते हैं, जिनको आप स्वर यानी वेवल्स और कॉन्सोनेंट नाम से जानते हो। वेवल्स और कॉन्सोनेंट नाम से जानते हो। तो ये दो प्रकार की मात्राएं होती हैं। तो हमको यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना है, ना कि लिखना है। अगर आप अंग्रेजी में किसी का नाम लिखना चाहते हो, किसी जगह का नाम लिखना चाहते हो, या थोड़ा बहुत कुछ लिखना चाहते हो हिंदी के शब्द अंग्रेजी में, तो उसके लिए वहाँ पर बड़ा खड़ी की जो मात्रा है वो मात्राएँ काम आती हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या किसी का नाम अंग्रेजी में नहीं लिखना है, इस वजह से हमको क्या है यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना है, इसलिए हमको स्वर और व्यंजक को पढ़ना पड़ेगा, यानी वेवल्स और कॉन्सोनेंट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा, वेवल्स कॉन्सोनेंट को तो हम जानते हैं कि वेवल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, काफ़ी समय से हम इसको पढ़े हैं, तो इसको क्यों पढ़े? पढ़ना इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पर हिंदी की तरह मात्रा नहीं होता है। अगर हिंदी में अगर ये बड़ी ई है तो बड़ी ई की ये मात्रा होगी। ठीक। और इसको हर जगह हम इसको बड़ी ई की मात्रा ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कहीं पे छोटी ई हो जाएगी या ऊ हो जाएगा। इसको हर जगह बड़ी ई की मात्रा ही पढ़ेंगे। लेकिन अंग्रेजी में अगर हम ए ले लें तो ए को क्या पढ़ते हैं? ए का कई सारे मात्रा होते हैं। जैसे ए को हम अ पढ़ते हैं, ए को हम आ पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं, ए को अ पढ़ते हैं। ठीक है। ऐसे कई सारे इसके मात्राओं के रूप में पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिएगा, अगर आप अबाउट लिखो, कार लिखो, कैट लिखो, कॉल लिखो और नेम लिखो, तो अब इन सभी शब्दों में ऐसा तो है नहीं कि ए नहीं आया। सभी शब्दों में देखो ए आया, यहाँ पर भी ए आया, यहाँ पर भी ए आया, ए और ए सब जगह ए आया। लेकिन यहाँ पर उच्चारण अलग अलग है। ए में अबाउट में इस ए को आप अ पढ़ेंगे, अबाउट, अमेरिका, अरेंज, अग्रीमेंट, अ पढ़ते हो। कार हुआ, पास्ट हुआ, फास्ट हुआ, लास्ट हुआ, टास्क हुआ, आस्क हुआ, इन सब में ए को आ पढ़ते हो। वहीं पर कैट हुआ, बैट हुआ, मैट हुआ, रैट हुआ, बैट हुआ, इन सभी में क्या ए को ए की मात्रा पढ़ते हो। वहीं पर कॉल हुआ, बॉल हुआ, ऑल हुआ, स्मॉल हुआ, इन सभी शब्दों में अ का उच्चारण करते हो। तो मतलब ए का उच्चारण कई सारे रूपों में किया जाता है। तो ये तो बड़ी गंभीर समस्या हो जाती है ना आप लोग के सामने कि जब ए को इतना सारा पढ़ा जाता है, तो हम ये कैसे जाने कि ए को अ पढ़ना है कि आ पढ़ना है, ए पढ़ना है कि ए पढ़ना है? इसके लिए हमको क्या नियम को जानना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या स्वर जो होता है, यानी जो आपका वेवल्स होता है, उसके नियम्स को पढ़ना पड़ेगा। जब तक नियम नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको अच्छे से अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए चलिएगा, और आपके ज़िले से आता है अपने ज़िले का भी नाम कमेंट कीजिएगा। ठीक है। पर बच्चों कमेंट करते हुए चलिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए डेली ना लाइव क्लास लाते हैं, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पर जो मात्राएं होती है वो हिंदी की तरह मात्राएं नहीं होती हैं। जैसे हिंदी में मात्रा सिंगल होती है। जैसे मान लो अगर म है तो म पर ई की मात्रा, या तो आ की मात्रा लग जाएगा, या तो ऊ की मात्रा लग जाएगा, या तो छोटी ई की मात्रा लग जाएगा। एक समय में एक अक्षर पर, हिंदी के एक अक्षर पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्रा लगेगा। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। अगर अंग्रेजी में
ये है पी है, तो पी पर दो मात्रा ले सकते हैं। मात्रा तो 5 ही है ना, कि ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ए ई आई ओ यू, यही 5 मात्रा। तो पी है, तो पी क्या एक लेटर है, तो इसमें दो मात्राएं लग सकती, दो मात्राओं का पेयर हो सकता है। कैसे? अब इसको क्या पढ़ोगे, अब इसको आप पेयर पढ़ोगे, पी ए आई आर, पेयर मीन्स होता है जोड़ा, ये जोड़ी, ठीक है। अब बताओ ए क्या मात्रा नहीं है? ए भी मात्रा है। क्या आई मात्रा नहीं है? आई भी मात्रा है। लेकिन यहाँ पर इस ए आई को हम एक ही मात्रा पढ़ रहे हैं, यानी इन दोनों मात्राओं को हम एक ही मात्रा का उच्चारण दे रहे हैं। इसका मतलब है अंग्रेजी में सिंगल मात्रा भी होता है, डबल मात्रा भी होता है। जैसे अगर मैं लिख दूं, अगर मैं लिखूं CAR, कार लिखूं, तो कार में सिर्फ एक ही मात्रा है। लेकिन अगर मैं लिखूं HAIR, हेयर, तो अब एच पर दो मात्राओं का जोड़ी, यानी दो, यहाँ पर भी एक ही मात्रा है लेकिन दो मात्राओं के जोड़ी से वो बने हुए हैं। तो डबल मात्रा का भी जोड़ी आता है, सिंगल भी आता है, इस बात को याद रखिएगा। तो चलो आज के इस वीडियो में हम जो है सिंगल मात्रा को पढ़ने वाले हैं, डबल मात्रा को नहीं पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, देखो रूल नंबर 9 को देखो। जब किसी वर्ड के लास्ट में टी हो या एस हो और उसके बाद ION आए, ध्यान दीजिएगा, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द के लास्ट में टी हो चाहे एस हो, इन दोनों में से कोई हो, और इनके बाद ION आए, तो वहाँ पर उस आई को अ का मात्रा पढ़ते हैं, उस आई को अ पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, यहाँ पर एक शब्द है RATION, ठीक है। इसको अब क्या पढ़ेंगे, आर का र हो गया, ए का ए हो गया, टी, अब इसको क्या पढ़ेंगे TION, इसको क्या सन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सन पढ़ते हैं। अब ये हो गया सन, TION को हमेशा सन पढ़ते हैं, तो क्या हो गया, राशन, ठीक है। वहीं पे एक और शब्द देखो, PENSION, अब इसको क्या पढ़ते हैं, चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं। पी का क्या हुआ, प हो गया, ई का क्या हुआ, एक ही मात्रा हो गया, एन का क्या हुआ, एन का न हो गया, ठीक है। और SION को क्या पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे, पेंशन, क्या हो गया, पेंशन हो गया। क्यों, क्योंकि एस के बाद ION आया, तो वहाँ पर इसको सन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सन पढ़ते हो, आई को अ हमेशा पढ़ते हैं, वहाँ पर सन पढ़ते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ION को सन पढ़ेंगे, आई का उच्चारण अ के रूप में करेंगे। फिर उसी प्रकार अटेंशन एक शब्द आ जा रहा है, देखिएगा ATTENTION, अब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको अटेंशन पढ़े, कैसे, डबल टी का टी और ए का मात्रा ए, फिर एन का, फिर क्या TION का, इसका क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर न का एन लगा दो, बिंदी लगा दो, फिर TION का क्या पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे, तो हो गया अटेंशन, अटेंशन हो गया। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर एक और शब्द आ जा रहा है, इसको क्या पढ़ेंगे, MENTION। अब TION है तो मेंशन इसको पढ़ेंगे, आसन इसको पढ़ेंगे लास्ट में, तो कैसे पढ़ेंगे, एम का म हो गया, ई का एक ही मात्रा हो गया, एन का न होगा, तो न के लिए बिंदु लगा दो या न लिख दो, फिर TION को क्या लिखोगे, सन लिख दोगे, मेंशन हो जाएगा, मेंशन हो जाएगा, मेंशन हो गया, होता है ना किसी चीज़ को मेंशन करना, दर्शाना हो गया, उसी प्रकार क्रिएशन हो जाएगा। तो किसी भी शब्द के अंत में यदि TION हो या SION हो, तो उसका उच्चारण सन के रूप में किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।